Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 10th standard biology. In this, my topic to discuss is function of human respiratory system, including in unit first syllabus chapter number first. आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे दिखता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। आज हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। जो लंग्स होते हैं, चाहे राइट लंग हो या लेफ्ट लंग हो, लंग्स में जो यहाँ पे एल्वियोलर सैक्स होते हैं, एल्वियोलर सैक जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल यूनिट्स इन द लंग्स। असल में इन्हीं सैक्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, जो कि प्राइमरी जॉब है लंग्स के गैस एक्सचेंज करने में। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो असल में इन्हीं एल्वियोलर सैक्स में गैस आगे ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मैंने डायग्राम्स बनाए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। ये 3-4 डायग्राम जो मैंने इसमें बनाए हैं, ये चारों डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। यहां पार्ट नंबर जो फर्स्ट पे मैंने बनाया, ये स्ट्रक्चर ए पार्ट में, दिस इज द बंच ऑफ एल्वियोलर सैक्स। इसमें बहुत सारे सैक्स होते हैं, एल्वियोलर सैक्स, इसके बंच होते हैं, दैट इज द बंच ऑफ एल्वियोलर सैक्स। असल में इन्हीं में ये बैग लाइक होते हैं, पाउच लाइक होते हैं, इन्हीं में ऑक्सीजन फिलअप होते हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ भर के आते हैं, फिर आगे ब्लड को वो ऑक्सीजन चला जाता है। वो ऑक्सीजन कहां से आता है? वो यहाँ एल्वियोलर डक्ट से आता है। ये एल्वियोलर सैक्स कहां होते हैं? ये टर्मिनेट एंडस होते हैं लंग्स के। मैंने आपको कल बताया कि जो राइट लंग हो, लेफ्ट लंग हो, आखिरकार इनमें एल्वियोलर सैक्स होते हैं, जहां जो ये एल्वियोलर सैक्स फंक्शनल यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हैं। दिस डायग्राम फर्स्ट ए रिप्रेजेंट बंच ऑफ एल्वियोलर सैक्स एंड इट इज विद द एल्वियोलर डक्ट, जहां से ऑक्सीजन गैस अंदर आता है, और ये जो एल्वियोलर सैक्स होते हैं ये बाहर आते हैं, दे आर फिल्ड अप विद द ऑक्सीजन गैस। फिर आगे जो डायग्राम बी में मैंने दिखाने की कोशिश की कि ये जो एल्वियोलर सैक्स है, बंच ऑफ एल्वियोलर सैक्स, इट इज सराउंडेड, देखिए यहाँ सराउंडेड बाय कैपिलरीज, हाँ, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यहाँ देखिए, यहाँ जो हार्ट से जो पल्मोनरी जो आर्टरी आती है, हाँ, जो कैरी करती है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हार्ट को जाती है पल्मोनरी वीन, जो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके बीच में क्या आता है? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये देखिए रेड मार्कर से और ग्रीन मार्कर से मैंने दिखाया, ये नेटवर्क या मैश ऑफ ब्लड कैपिलरीज सराउंड दिस बंच ऑफ एल्वियोलर सैक्स। तो यहां जो इससे पहले एल्वियोलर सैक्स में ऑक्सीजन गैस फिलअप होता है, फिर वो इन ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होता है उसके साथ फिर वो गैस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन गैस विद द ब्लड प्लाज्मा के साथ एक्सचेंज होता है, या ब्लड प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ वेस्ट गैस होता है, फिर वो इन्हीं एल्वियोलर सैक में जाता है। वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको डायग्राम सी पार्ट में। तो मैंने इन एल्वियोलर सैक्स में से एक सिंप्लीफाइड डायग्राम करने के लिए मैंने इसको एक को लिया। मैंने यहाँ पे एक एल्वियोलर सैक को लिया
और एक ब्लड कैपिलरी ली। दिस इज अ ब्लड कैपिलरी, दिस इज द एल्वेओलर सैक, इट इज अ ब्लड कैपिलरी जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, दिस दिस इज द एल्वेओलर सैक। तो यहां पे ध्यान दीजिए, असल में यहां गैसेस एक्सचेंज मुझे समझाना है। दिस एल्वेओलर सैक रिप्रेजेंट ए फंक्शनल यूनिट जहां एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है और लंग्स का वही काम होता है गैस एक्सचेंज कराना ब्लड के साथ। हाँ, तो यहाँ जो ब्लड कैपिलरी में ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी सेल्स होते हैं। आरबीसी सेल्स यहाँ पे मैं दिखाता हूं इसमें ब्लड कैपिलरी में, ये देखिए, दीज आर द आरबीसी सेल्स। These RBC cells are transporter of शाबाश, these are the transporter of oxygen और and transporter of carbon dioxide। जब भी यहां देखिए एल्वेओलर सैक में जो यहां वॉल होता है, दिस वॉल, दिस इज द एपिथेलियल वॉल, स्क्यूमस epithelium, it is made of squamous epithelium, it is permeable। The wall of the alveolar sac is of squamous epithelium layer, single layer of squamous epithelium and is permeable। और जो ब्लड कैपिलरी का जो वॉल है, ये they have the number of black color cells, these, ये जो ये है, they are the endothelium। ब्लड कैपिलरी का जो एंडोथीलियम लेयर पूरा ध्यान दीजिए, और एल्वेओलर सैक के जो एपिथेलियम लेयर होता है, दोनों परमेबल होते हैं, दोनों। अब जो यहाँ ब्लड कैपिलरी में ब्लड होता है, हाँ, ब्लड प्लाज्मा, और एल्वेओलर सैक में जो एयर होता है, ऑक्सीजन गैस, जब भी इनहेलेशन होता है, याद रखिए, when there is inhalation, inhalation में क्या होता है, we take in ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। जब भी हम ऑक्सीजन गैस अंदर आते हैं, यहाँ एल्वेओलर डक्ट में जाके, एल्वेओलर डक्ट में जाके एल्वेओलर सैक में पहुंचता है। दिस एल्वेओलर सैक इज नाउ एनरिच्ड बाय ऑक्सीजन गैस, ये फिलअप होता है पूरा की पूरा ऑक्सीजन गैस से। अब जो ब्लड कैपिलरी में ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो कम है। यहाँ एल्वेओलर सैक में देखो, ये ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन जो गैस है इसकी एक्सचेंज कैसे होती है, ये ब्लड में फिर ऑक्सीजन कैसे चला जाता है, जब इनहेलेशन होता है, हाँ, तो ये एल्वेओलर सैक फिल अप होता है ऑक्सीजन गैस के साथ पूरा की पूरा, एज कंपेयर टू जो ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन है, हाँ, होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, वो क्या होता है शाबाश, वो बेटा लो इन कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, लो इन कंसंट्रेशन, एज पर द ऑक्सीजन इन द एल्वेओलर सैक दैट इज हाई इन कंसंट्रेशन। आपने पढ़ा होगा प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें मटेरियल फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां जो ऑक्सीजन एल्वेओलर सैक में आया, इट इज फिल्ड अप विद ऑक्सीजन। ब्लड प्लाज्मा में भी ऑक्सीजन है बट लो इन कंसंट्रेशन, यही ऑक्सीजन एल्वेओलर सैक में हाई इन कंसंट्रेशन है। नाउ विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन विल passes through the walls of alveolar sac, epithelial layer and through the endothelium layer, ये यहाँ पे डिफ्यूज होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, डिफ्यूज होगा। ये किस में चला जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है शाबाश, आरबीसी सेल्स, देन ये ऑक्सीजन आरबीसी सेल्स को जोड़ के आप ये ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ इसको ब्लड प्लाज्मा को, अब ब्लड प्लाज्मा जो है, अब इसको ऑक्सीजन मिला किससे, एल्वेओलर सैक से, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ शाबाश, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, एल्वेओलर सैक पूरा की पूरा भर आता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। फिर यही ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है किसमें, ब्लड कैपिलरीज में, जो कि ब्लड प्लाज्मा कंटेन करता है। ब्लड प्लाज्मा में, हाँ, आरबीसी सेल्स होता है, फिर ये ऑक्सीजन बाइंड होता है आरबीसी सेल के हेमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ, देन इट इज ट्रांसपोर्टर। फिर यही ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पल्मोनरी वीन, जो कि हार्ट को जाता है, वहां हार्ट को फिर लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है, कलेक्शन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है व्हेन ब्लड इज नाउ रिच इन ऑक्सीजन गैस। यही अब इसके अगेंस्ट
व्हेन देयर इज एक्सहेलेशन, पूरा ध्यान रखिए, एक्सहेलेशन ऑफ एयर। एक्सहेलेशन में क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो ज्यादा होता है। हाँ, ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मैं एक्सहेलेशन की बात कर रहा हूं, यहां अब इसकी कंसंट्रेशन हाई है ब्लड कैपिलरीज में। और एल्वेओलर सैक में इससे पहले ऑक्सीजन था, वो सारा की सारा किसमें चला गया, शाबाश, ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा के ब्लड कैपिलरी में। अब ये खाली जगह रह गए ना यहां कार्बन डाइऑक्साइड की, एल्वेओलर सैक में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, हाँ, ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। हाँ, ब्लड प्लाज्मा में हाँ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। नाउ अकॉर्डिंग टू अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड passes through the membrane of endothelium layer of blood capillary and the epithelium layer of alveolar sac। ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा किसमें, हाँ, into the alveolar sac। now during the exhalation alveolar sac जो होगा, now it is filled up by carbon dioxide gas, then it is exhaled out of the alveolar duct, then it is exhaled through the lungs। तो इस तरह यहां गैसेस एक्सचेंज होता है। तो दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एल्वेओलर सैक। कितने एल्वेओलर सैक्स अब है, देयर आर द नंबर ऑफ, हाँ, देयर आर नंबर्स ऑफ एल्वेओलर सैक जिसमें ऐसा काम होता है। गैसेस एक्सचेंज दिस टेक प्लेस विद इन द लंग्स एंड लंग्स में जो एल्वेओलर सैक होता है, एल्वेओलर sacs होते हैं, they are surrounded by the network of blood capillaries where there is a gases exchange। air goes to the blood plasma, then in the blood plasma there is carbon dioxide that goes into the alveolar sac, then it during the exhalation it is removing out। Inhalation, during the inhalation alveolar sac fill up by the oxygen gas, then oxygen is diffused into the blood plasma in a blood capillary। Then when the blood plasma in blood capillary ऑक्सीजन आ जाता है, फिर ये कैरी होता है, यहाँ देखिए कैपिलरी जिसको कलेक्ट करके कहाँ पहुंचाता है, पल्मोनरी वीन में, पल्मोनरी वीन, देन इट कैरी इट टू द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। देन यहाँ देखिए जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, हाँ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसा वेस्ट होता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ज्यादा होता है, अब ये कैरी करते हैं, अब यहाँ एक्सचेंज होगा इसी तरह जो मैंने इससे पहले बताया, यहाँ एक्सचेंज होगा विद द हेल्प ऑफ दिस, देन इज द डायग्राम। तो यहाँ इस तरह के गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वेओलर सैक में। इट रिप्रेजेंट अ फंक्शनल यूनिट इन द लंग्स वेयर देयर इज अ गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग द फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल जो हम ब्रीथिंग कहते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर एसोसिएटेड। देन इनहेलेशन में वो इनहेल द ऑक्सीजन गैस, air sac is filled with oxygen gas, then it passes this oxygen to the blood plasma, then blood plasma with the help of blood capillary they make the collection and carry it with the help of the pulmonary vein to the heart। then यहाँ पे deoxygenated blood आता है pulmonary artery से, हाँ, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, डिफ्यूजन के फिर डिफ्यूज होता है बाय द ब्लड टू द एल्वेओलर सैक में। तो इस तरह एक्सहेलेशन प्रोसेस में वो रिमूव आउट होता है। अब ये था 1 2 3 4। फोर्थ वन इज नाउ इन द फोर्थ वन, डायफ्राम प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। डायफ्राम एक मस्कुलर बैंड रहता है जो एब्डोमिनल कैविटी, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टडी करें, जो एब्डोमिनल कैविटी और थॉरसिस कैविटी को डिमार्केट करता है, मतलब यहाँ मार्क आउट होता है थॉरसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी विद द हेल्प ऑफ द डायफ्राम। इतना कुछ नहीं, डायफ्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, विद द लंग्स। डायफ्राम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान। क्या होता है, इसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक मॉडल बनाया है जो एक्सप्लेन करता है कि हाउ द डायफ्राम
is an important part of the respiratory system and how it works out. ये देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, इस पे लिखा है ये मैंने लास्ट ईयर भी ये डायग्राम बनाया और डेमोन्स्ट्रेट भी इसको किया. डायाफ्राम एक्टिविटी, हाउ डायाफ्राम एक्टिविटी टेक्स प्लेस. यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा है यहाँ पे लेबल करके डायाफ्राम एक्टिविटी. अब यहाँ पे ढक्कन बंद है, हवा नहीं जा सकती. इसको मैं ओपन करूँ, यहाँ पे इसको मैं ओपन करूँ. अब यहाँ पे हवा जा सकता है. आपको पता है जो विंड पाइप होती है ट्रैकिया से, मान लीजिए दिस इज द ट्रैकिया, यहाँ से हवा आती है, देन इट गोज टू द ब्रोंकस. इट रिप्रेजेंट वन ऑफ द लंग. मैंने एक लंग इसमें रिप्रेजेंट किया. इट इज द थोरसिस कैविटी. मान लीजिए विद इन द थोरसिस कैविटी देयर इज अ लंग, राइट एंड लेफ्ट. ये इट रिप्रेजेंट, यहाँ से हवा आके this membrane, it represents the diaphragm, this which is in a concave shape, convex. इसका जो नेचुरल फॉर्म होता है वो कॉन्वेक्स फॉर्म होता है, जो मैंने कल डायग्राम दिखाया आपको किस तरह वो लंग्स इस पे बैठते हैं. डायाफ्राम. तो ये जो ग्रीन कलर का जो मेम्ब्रेन है, रबर शीट है, इट रिप्रेजेंट द डायाफ्राम. When how diaphragm works actually and how it is very useful to the function of the lung system. ये diaphragm देखिए, ये बैलो रिप्रेजेंट करेगा lung and this bottle is the outer case, it represents the thoracic cavity. Within the thoracic cavity there is a lung. हवा जाएगा अंदर, मैंने इसको अभी ढक्कन खोला, हवा आएगा अंदर. During the inhalation process क्या होगा, ये जो diaphragm है ये नीचे आता है. जब ये नीचे आएगा, अब ये बैलून क्या होगा, इट इज फिल्ड अप बाय द ऑक्सीजन गैस, है ना. इट इज फिल्ड अप बाय आई एम ट्राइंग टू शो व्हाट इज द रोल ऑफ द डायाफ्राम. ऑक्सीजन गैस क्या अलो किया, तो दिस डायाफ्राम अलो द ऑक्सीजन. दिस डायाफ्राम व्हेन इट गोज डाउनवर्ड्स टू द एब्डोमिनल कैविटी, व्हेन इट गो डाउन इट अलोज द लंग्स टू एक्सपैंड, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आया. During the inhalation, when this diaphragm is pushed upwards during the exhalation. यहाँ देखिए इस बैलून, हाँ इसको धक्का मिला, इस बैलून का आप देखिए कंप्रेस हो गया. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ गैस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, कौन सा गैस बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो इस बैलून में मान के लंग रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट और राइट. जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आए, यहाँ देखिए डायाफ्राम इज पुश्ड अपवर्ड्स. इसी तरह हमारा डायाफ्राम काम करता है, इसने पुश किया इस बैलून को और एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इस तरीके से ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आवर डायाफ्राम वर्क्स आउट. अगेन आई विल डेमोन्स्ट्रेट दिस diaphragm activity, how it is associated. It allows the lungs to expand, and it then during the inhalation, when it moves downwards, diaphragm moves downwards, इसको Y shape बनता है. During the inhalation, ये किस फॉर्म में बनता है, Y shaped. inhalation के दौरान I, during the exhalation के दौरान इसको ऐसे फॉर्म ये ज्यादा ऊपर उस वक्त आ जाता है, तो ये यहाँ पे डोम शेप्ड बनता है. तो इसी तरह से यहाँ देखिए, वापस में इसको परफॉर्म कर लूंगा. ड्यूरिंग द इनहेलेशन, व्हेन वी इनहेल द ऑक्सीजन गैस, व्हेन वी इनहेल द एयर रिच इन ऑक्सीजन गैस, यहाँ देखिए डायाफ्राम नीचे आता है डाउनवर्ड्स. व्हेन इट डाउनवर्ड्स, इट अलाउ द बैलून टू फिल अप विद द एयर. आया ना, एक्सपेंड हो गए ना लंग्स, डायाफ्राम नीचे आया ना, डायाफ्राम को मैंने नीचे लाया. एंड ड्यूरिंग द इनहेलेशन, याद रखिए, अब यही डायाफ्राम अब goes upwards to the maximum, to the thoracic cavity and pushes the balloon. यहाँ देखिए, ये जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब fill up हो गया, now it will try to remove, it pushes out and exhale. During the exhalation, the diaphragm is pushed upwards. When it is pushed upwards, देखो balloon compress हो गया. So this is the model which has been designed in view how actually the diaphragm performs the activity, how its function is associated with the lung system during the
gases exchange. I hope you understand about the function of human respiratory system, how within the alveolar sacs there is the gases exchange, oxygen and carbon dioxide with the blood. So how in the blood there is the hemoglobin, which is the hemoglobin is a pigment, red pigment, which is found in the RBC cells, which are the transporter carriers of the ऑक्सीजन एंड एज वेल एज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर यहाँ पे दो जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं या पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और ये जो फिर एनरिच होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एनरिच विद ऑक्सीजन एंड दिस ब्लड इज रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह एल्वेओलर सैक में गैसेस एक्सचेंज होता है। ये था work how the lung system, how our lung system perform the function. Actually the functional units are the alveolar sacs. I hope you understand about this. Thank you.